पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं मिलेनियम हिल्टन होटल से, जहाँ पे हम अभी कुछ टाइम रहने वाले हैं, मतलब कुछ दिन रहने वाले हैं। और इसके अंदर आते ही आपको एक अलग एहसास होता है। आइए मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो रूम में घुसते ही कुछ इस तरीके का व्यू आता है। ये आपका किंग साइज बेड और यहीं पे इसके सामने है यहाँ का मिनी बार और कुछ स्नैक्स। ये सब चार्जेबल है, तो थोड़ा ध्यान से। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स देखने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है एक वर्क टेबल और सामने ये हम लोगों का फेवरेट स्पॉट, यहाँ की विंडो, जहाँ से पूरा बैंकॉक साफ दिखाई देता है। बारिश बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहा था, तो इसलिए ये जो ड्रॉपलेट्स है आपको दिख रहे होंगे। ये जो है कुछ इस तरीके से यहाँ से व्यू दिखता है आपको। नीचे जो यॉट चल रहा है अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। रूम टूर के बाद यहाँ के इम्पोर्टेंट पार्ट का भी एक टूर मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक बाथटब देखने के लिए मिल जाता है, शावर एरिया और बाकी सब भी। यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी हुई थी, आपके शावर, हैंड वॉश और कंडीशनर से लेके शैम्पू तक सारी एमेनिटीज़ आपके पास में आपके सामने रखी हुई थी। सबसे बेस्ट पार्ट, आपके बेड के सामने पावर सॉकेट था, तो आप फ़ोन चार्ज करते सकते, यूज़ भी कर सकते थे। बाहर निकलते कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है आपको। होटल के पास में ही एक मॉल था, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम निकले तो रोड कुछ ज़्यादा ही क्लीन थे। और जैसे ही हम गए इस फ्लोटिंग बाज़ार में, तो यहाँ पे सब चीज़ अंडर वाटर के ऊपर थी। यहाँ पे आपके घर के डेकोरेशन के लिए सारे सामान अवेलेबल थे और इसी के साथ अवेलेबल थे कुछ यूनिक फूड आइटम्स। इन्हीं के बीच मेरे मतलब का भी एक आइटम मिल गया था जो हम लोगों ने टीवी पे देख रखा था, डोरा केक। डोरा केक खा के हम लोग निकल चुके थे इंदिरा मार्केट की ओर। और यहाँ पे ये यहाँ का पालिका बाज़ार था बेसिकली। सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे थी। मतलब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आई डोंट थिंक कि आप खाली हाथ जा पाएंगे। लगेज, सूटकेस, काफ़ी चीज़ें थी, एक्सेसरीज, बहुत कुछ था यहाँ पे देखने के लिए। टाइम था कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। तो नीचे ही जो है होटल के पास में ही आपका क्रूज़ पॉइंट है, जहाँ से आप क्रूज़ की राइड और क्रूज़ के अंदर बुफे और डिनर एंजॉय कर सकते थे। हमें भी करना था तो हम भी आ गए। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का, जहाँ पे मॉल से चिपक के ये जगह है और काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स थे। एक के बाद एक क्रूज़ आया जा रही थी और हमारी भी एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही थी। क्रूज़ पे एंट्री करते ही हमारा स्वागत हुआ वेलकम ड्रिंक्स के साथ और मैंने पिक किया ये अपना फेवरेट ऑरेंज जूस। यहाँ के बुफे का हाल कुछ बारबेक्यू नेशन जैसा था। इतने सारे ऑप्शंस थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या पिक करें। तो अपने अकॉर्डिंगली आप भी पसंद कर सकते हैं, आपको क्या खाने का मन हो। इस व्यू के साथ इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे जो आप पे 24 घंटे निगरानी करते थे और सब कोई आपको देख सकते थे। मैंने भी कहा छोड़ो, अपने फ्रूट पे कंसंट्रेट करते हैं एंड व्यू का आनंद लेते हैं। कैमरा इस व्यू के साथ कभी भी जस्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मैंने वहाँ फील किया वो आप जब इस क्रूज़ पे आएंगे तभी फील कर पाएंगे। स्काई शॉट्स ने जम के स्वागत किया और ये व्यू आप एक्सपीरियंस कर ही सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से फील हो रहा होगा मेरे को। जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो भी कंप्लीट किया। अपना कॉन्सर्ट कंप्लीट करने के बाद हम वापस आ चुके थे अपने होटल। रात काफ़ी हो चुकी थी पहुँचते पहुँचते और कल की एक्साइटमेंट अभी से हो रही थी, क्योंकि कल हमें जाना था खाओ सांग रोड। जितना आप सोच के आएंगे उससे एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, बिना रोक टोक के आप कुछ भी काम कर सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे कि वीडियो ना बनाएं, क्योंकि आपको भी इस तरीके से लोग रोक सकते हैं। चाहे रात को लौट कर आओ या फिर सुबह उठ के आप जो है यहाँ से नज़ारे लो, आपको व्यू बहुत ही प्यारा देखने के लिए मिलता है। शावर और थोड़ा सा फ्लेक्स करने के बाद में हमने होटल को किया बाय बाय और हम निकल चुके थे अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो था एक गोल्डन बुद्ध जी का टेम्पल।
भगवान बुद्ध के इस गोल्डन टेम्पल की बात ही कुछ और थी। ये थाईलैंड का एक रिच कल्चर और हिस्ट्री को दर्शाता था। और सबसे मेन बात, इस पजामों के बिना आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती। अंदर जाने के लिए वो ट्राउजर्स मैंडेटरी थे, तो मैंने भी पहना और हम भी निकल चुके एक्सप्लोर करने के लिए इस टेम्पल को। टेम्पल बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर था। हर चीज़ एक ना एक मतलब हिस्ट्री का पन्ना दर्शाती थी। हर एक नक्काशी, हर एक दीवार कुछ ना कुछ कहानी के साथ जुड़ी हुई थी। ये जगह वाकई में बहुत बड़ी थी। जैसा नाम वैसा ही टेम्पल। यहाँ की हर एक चीज़ मानो गोल्ड से ही बनी हुई थी। ये जस्ट एक टेम्पल नहीं है, ये थाईलैंड की एक रिच हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाती है। काफ़ी अच्छे से तो नहीं, बट जितना हो सका मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया है। आप 2x में और भी जल्दी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं मैंने आगे इस टेम्पल के अंदर देखी और इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की। टाइम हो रहा था फ्लाइट का, तो टेम्पल देखने के बाद हम भी निकल चुके थे एयरपोर्ट की ओर। और पूरे थाईलैंड की ट्रिप में बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। मतलब ऐसा साथ दिया कि मेरी फ़्लाइट भी जो थी 2 घंटे डिले हो चुकी थी। हमें यहाँ से बाहर नहीं दिख रहा था, तो पायलट को तो शायद ही दिख रहा हो अपने कॉकपिट से। जैसे ही बारिश का कहर थोड़ा शांत हुआ तो हमारी भी फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया। ऊपर से थाईलैंड बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा था। देखते देखते हम भी फिर दिल्ली आ गए और इस तरीके से रही कुछ हमारी दिल्ली तो थाईलैंड की ट्रिप। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। आपको अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।